तो शर्मा जी, अभी तो कम से कम महंगाई से राहत नहीं मिलेगी, लेकिन जिस तरह से कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से ट्रांसपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, तो इससे आगे जाके भविष्य में फायदा हो सकता है। देखिए ब्रजेश जी, महंगाई शब्द जो है हम्म। वो बड़ा प्रतिक्रियावादी शब्द है। हम्म। और महंगाई तब लगती है जब आपकी जेब खाली हो, और जब आपकी जेब में पैसा हो तो आपको बिल्कुल भी महंगाई नहीं लगती, सब बिल्कुल। सामान खरीद करके लेके आते हैं। तो इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए महंगाई की व्याख्या करना चाहिए। एक समय ऐसा था जब जनधन खाते नहीं थे, हम्म। और पैसा जो है घिसते घिसते आदरणीय राजीव गांधी जी के कहने के अनुसार 19 पैसे 18 पैसे पहुंचता था। हम्म। अब वो सीधा का सीधा खाते में पूरा का पूरा चला जाता है, तो वो 82 पैसा एक्स्ट्रा जो है वो महंगाई को महसूस नहीं होने देता। महंगाई तो है, महंगाई के लिए कोई इनकार नहीं करता। बिल्कुल। और मुझे याद है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात जरूर आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव सरकार में, तो मुझे उनके साक्षात्कार का सौभाग्य मिला था। हम्म। तब मैंने कहा कि आप इस संसार के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक हैं, तो आप भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने की स्थिति कैसे पैदा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भी राजनेता महंगाई की मार को अपने पॉलिटिकली झेलने की स्थिति में आ जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। हम्म। क्योंकि अर्थव्यवस्था सुधारने की आप कोशिश करेंगे तो आपको महंगाई का एक पक्ष जो है वो झेलना पड़ेगा। ये मनमोहन सिंह जी का मुझसे कहा हुआ वक्तव्य है, और बहुत विद्वान व्यक्ति रहे हैं वो हम्म। अर्थशास्त्र के बारे में। तो मुझे ये लगता है कि आज की सरकार जो है वो महंगाई की मार को अपने पॉलिटिकल लाभ हानि को देखने की बजाय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ करके बेनिफिट लेने की कोशिश कर रही है। मुझे गर्व है कि आज हम सब लोग जो बैठे हैं वो बहुत ही शालीनता और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन एक बात का मैं जरूर इस बात के पर टिप्पणी करूंगा कि कौन से काम जो है राज्य सरकार को करना है, कौन से काम केंद्र सरकार को करना है। यदि हमारे वक्तव्य में बिल्कुल। यदि ये अलग अलग डिफाइन हो जाए तो मुझे लगता है हमारी चर्चा और सार्थक और बढ़िया हो जाएगी। कि यदि मान लो आंगनबाड़ी की बात आएगी, यदि हम्म। इनकी बातें आएंगी, तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को करना है, और स्टेट गवर्नमेंट को केंद्र को सपोर्ट करना चाहिए। यही बजटरी व्यवस्थाएं होती है जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें होती हैं। और हमने देखा भी है लेकिन दिल्ली आप के स्कूल कितने बेहतर हैं। आप मध्य प्रदेश से तुलना करोगे तो मध्य प्रदेश के स्कूलों की क्या हालात है, लेकिन ये केंद्र का काम नहीं है ना कि मध्य प्रदेश के स्कूलों की स्थिति तो मध्य प्रदेश वाले ही ठीक कर सकते हैं। नहीं, मध्य प्रदेश के ऊपर अपन 2 दिन बाद फिर से बैठेंगे ना, अपन को दो जी तीन जी। दिन बाद यहाँ भी बजट आएगा, फिर अपन उस बिल्कुल। पर चर्चा करेंगे, तो मध्य हम्म। प्रदेश की बातें अपन उस समय कह देंगे। हम्म। मैं भी कह दूंगा, आप विश्वास रखिए, मैं भी कह दूंगा। जी। लेकिन मैं एक बात और ध्यान देना मैं एक बात और आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि बजट जो है वो नरेंद्र मोदी साहब जो बजट रख रहे हैं वो 12 साल से रख रहे हैं। हम्म। लेकिन इस देश में 12 साल से बजट का प्रावधान नहीं है, आजादी के बाद से बजट का प्रावधान है। बिल्कुल। तो हम 12 साल पहले जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का बजट जो है या निर्मला सीतारमन का 9 साल का बजट जो है उससे आगे गया है हम्म। या उससे माइनस गया है। जो प्लेटफार्म हमें 70 बरस में या 65 बरस में मिला है, उस प्लेटफार्म को किस रूप में हमने आगे बढ़ाया है, इसकी चर्चा कहीं कहीं टिप्पणी करते समय हमको ध्यान में रखना पड़ती है। इसलिए अब बजट की प्रशंसा स्वाभाविक रूप से हम लोग कर देते हैं, अन्यथा कोई इनसे मोह है इसलिए हम कर रहे हैं ऐसा नहीं बिल्कुल। है। लेकिन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो प्लेटफार्म मिला था, हम्म। आज हम ये कहें कि भाई हमारे पास स्कूलों में भवन नहीं है, भवन नहीं है, तो फिर भारत आजाद हुए 12 बरस नहीं हुए हैं, हम्म। भारत को आजाद हुए 78 वर्ष हो गए। हम्म। तो 78 वर्ष में स्कूल के भवन नहीं है, 12 वर्ष में चाहिए। मुझे याद है, मैं सिंगरौली गया था, मनोज जी, जी। सिंगरौली गया था, और सिंगरौली से मुझे वापस भोपाल आना था रात में, तो वो सिंगल ट्रैक चलती थी वहां। अब जाकर के इस रीजन में जो है वो डबल ट्रैक रेलवे लाइन हुई है। हम्म। तो वो केवल अंग्रेजों के जमाने में उन्हें कलकत्ता जाना होता था, इसलिए वो सिंगल ट्रैक डाली थी। कोल माइंस वाला एरिया होने नहीं, के ये तो बाद हम भी वो अभी भी डबल देख रहे हैं ट्रैक दी। शर्मा जी, इंदौर मुंबई रेल लाइन की कब से बात हो रही है, अभी भी हमको गुजरात तो होकर मुंबई जाना पड़ता इसलिए है। आप ये देखें, आप ये महसूस करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं और जो बजटरी प्रावधान किया जा रहा है उसके कितने प्रतिशत तक सफलता प्राप्त हो रही है। ये बजट लंबे समय बाद का मैंने बजट देखा है जिसमें पहला फेज जो है ये बताया गया है कि हमने ये बातें इतनी इतनी पूरी की है। जी। हमें समीक्षात्मक बात भी निश्चित रूप से करना चाहिए जो बजट के प्रावधानों में आमतौर पर होती नहीं थी,
और एक चीज और हो गई जो आज जो बजट के एक नए पैटर्न्स आए हैं। पहले होता था कि बजट जो है उसके अंदर आप महंगा क्या हो रहा है और सस्ता क्या हो रहा है, इस प्रकार की प्रवृत्ति से हम बजट को सोचते थे। अब हम बेसिक रूप से बजट का जो मूल सिद्धांत है उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, और वहां जो है बजट जाके ट्रांसफर हो गया है कि हमें किस क्षेत्र के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकताओं से हमारी जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो कितना खर्च करने की अनुमति दे रही हैं, हम बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद यदि हमारे रक्षा क्षेत्र में बढ़ोतरी की जा रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम एकदम से सारा बजट ले जा करके पाकिस्तान और चीन के सामने ले जाके खड़ा करने की ये वो हमारा तो लगातार उसमें हम बढ़ा ही रहे हैं, हर साल इसलिए हर बार उसमें बढ़ाते हैं। उसको जरूरत के हिसाब से हमको यदि ये लगता है, आप एक भारत की एक नीति और टेक्निक देखिए जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, वो ये कि यदि हमें ये मालूम था कि यदि हम आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से प्रहार करेंगे तो हमको दूसरे या तीसरे ही दिन कोई टोकने लग आ जाएगा, नहीं भाई रुक जाइए, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि महाशक्तियां और ज्यादा प्रवृत्ति के देश बहुत है। तो 3 दिन में ही हमने इतना कर दिया जो 10 दिन 15 दिन में करने वाले थे। 3 दिन में फिर वो 3 आतंकवादी मिले हमारी आपको? सेना ने 3 आतंकवादी मिले फिर आपको? आ रहा हूँ समर जी, आ रहा हूँ। अच्छी चर्चा नहीं, चल रही आतंकवादी है। मिले क्या, पूछिए ना इनसे। शर्मा जी रक्षा विशेषज्ञ और रक्षा के आदमी नहीं है ना, वही पत्रकार ही है। बता दीजिए। नहीं तो आतंकवादी के लिए वही तो बात सिसोदिया है। जी बैठे ना, सिसोदिया बिल्कुल। जी बैठे ना, आतंकवादी बिल्कुल। बताने के लिए सिसोदिया जी बैठे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि शर्मा जी थोड़ा धैर्य पिछली रखें। सरकार की आप मुझसे पिछली सीधे सरकार आर्गुमेंट पिछली करते हैं। सरकार नहीं, समर जी ने- प्लीज मुझसे आर्गुमेंट नहीं। आ जाए, अच्छी डिबेट चल रही है। देखिए नहीं, नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूँ ना, झूठ तो ना आपके- झूठ ना बोला जाए, बस इस नहीं, न्यूज़ मैं चैनल पे आपके- झूठ ना बोला जाए। नहीं, आप न्यूज़ चैनल पे झूठ ना सर्टिफिकेट बोला देने जाए। वाले, आप सर्टिफिकेट झूठ देने ना वाले बोला कोई जाए, नहीं झूठ होते ना हैं, बोला जाए। और निर्मला आपके सीतारमण जी ने प्रश्नों का उत्तर आज देने के लिए कोई मैं भी अधिकृत नहीं। पूर्व में बजट में दिए गए चीज मैं- पिछले साल के बजट की कोई चर्चा नहीं मैं करी ये है। कह रहा हूं कि मैं पिछले आपके साल प्रश्नों की का कोई उत्तर बजट देने के नहीं, लिए आप अधिकृत समर नहीं जी, सकते हैं। समर जी आप मैं आ रहा हूँ ना दे आपके नहीं पास, सकते, आप सवाल खड़े कर लेना, मैं मैं जवाब ले आपको लूंगा। ये जनता के नहीं सामने मानता झूठ कि मत आप मेरे से प्रश्न जनता के करें। सामने समर झूठ जी, मत बोलिए। मैं समर अपने लाइन में जनता के नहीं- सामने समर जी, मैं आपने आपको आपत्ति दर्ज करा दी ना, बस बहस क्यों मैं कर इस रहे हो, आ लाइन में जाने रखता ही दीजिए। नहीं हूं कि आप मेरे से सवाल पूछे। आपका काम अपना एक है, आप लोगों ने तो ट्रेंड पकड़ रखा है कि केवल आलोचना सुनना और आलोचना करना। तो इस देश की मैं तो आपको भलाई से झूठ कोई बोलने लेना से देना मना नहीं कर रहा हूँ चीज़ है। श्रीमान, मैं आपको जो है- झूठ परोसने से मैं नहीं, रोकना ये चाह रहा हूँ। सर्टिफाई आप नहीं कर सकते कि मैं नहीं, झूठ बोल रहा हूं। आपने कहा कि आपने जो है- निर्मला समझ जी। सीतारमण जी ने पूर्व में किए गए चीजों की जिम्मेदारी के साथ बताया कि कितना अचीव हुआ है। ऐसी कोई एक लाइन उनके द्वारा नहीं बोली गई। अगर बोली गई हो तो बता दीजिए, अभी डिबेट छोड़ के चले कहा जाऊंगा। है यदि उन्होंने उनका नहीं कहा, प्रारंभिक- उन्होंने कहा अरे भाई कि हमने आप- 500 स्मार्ट सिटी आप लोगों ने बनाने ये की आदत बात कही बना शुरू में। रखी है। समर जी, उसका क्या हुआ? आप लोगों ने- समर जी, किस प्रकार- समर आप जी, ये आप मत बोलिए मैं कि चाहता था आदत कि ये बना डिबेट रखी अपनी है। वैसी ना हो कि आमने सामने से, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है आपने कि ये बहुत आदत बर्बाद हो बना चुका है रखी पहले है ही कि देश, आप गुमराह पहले ही करो, बहुत बर्बाद हो चुका ज्यादा है। से झूठ ज्यादा बोलिए और ना गुमराह- कीजिए। मैं ये कह रहा हूं, आपने गुमराह निर्मला करने की सीतारमण आदत जी बना ने पूर्व रखी के है। किसी भी आप एक ऐसी योजना का बातें समर जी, करते हैं, कहा है समर कि जी, कोई लेना देना हर नहीं हुआ, चीज तो के बता दो दीजिए। पहलू होते हैं ना, कोई लेना देना सिक्के के दो पहलू होते हैं। अचीवमेंट के बारे में कोई बात ही नहीं हुई ना। अरे आपके पास है ना मौका, आप अरे आपके पास श्रीमान- मौका है भाई। अरे 1 घंटे की डिबेट है। आप श्रीमान कह रहे और ऐसी थे बातें कि करते निर्मला हैं जिसका सीतारमण कोई जी लेना ने देना पूर्व के नहीं। अंदर लोग हंसते हैं, समर जी, लोग हंसते हैं भाई आपकी बातों पर। आप थोड़ा शांत रह जाइए और बात सुनिए। नहीं बिल्कुल और आप ये चाहेंगे कि बजट में जो आलोचनात्मक बातें हैं वही आप उठाओ ना नहीं सामने। नहीं मैं अरे सिर्फ आप आपके लिए किसी कह रहा हूं। आप शर्मा जी कौन क्या सुनिए, कहेगा, सारी क्या नगदी बोलेगा, की कौन सा बातें पक्ष लेगा, राज्य सरकार की बातें ये उसी को तय करने दो ना। मालूम कि केंद्रीय बजट क्या होता है। एक हम मिनट आ आप गए सुन बहस लीजिए। करने के लिए, आपको आप यही नहीं नहीं- मालूम आप केंद्रीय एक- बजट में क्या चीजें आप आती है और यहाँ- राज्य के बजट में क्या चीजें आती यार है। एक मिनट सुन लीजिए आप, ठीक है, आपका ज्ञान बहुत गहरा है, मैं इस बात को बेशक मानता हूं। आपने सिर्फ एक बात पे मैं अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा हूं कि आपने कहा कि पूर्व के कुछ कार्यक्रमों को लेकर निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में ये कहा कि उसमें हमने कितना अचीवमेंट किया है। अचीवमेंट से संबंधित पूर्व की कोई बात नहीं की गई है। अगर की गई तो बता दीजिए कि 500 स्मार्ट सिटी की बात हमारी तरफ से की गई थी, उसके अंदर उसका क्या हश्र हुआ, क्या मैं हुआ? कह रहा हूं, अरे ये आप इस आप सवाल स्मार्ट का सिटी जवाब पकड़ के आप बैठ गए ना भाई, देंगे भाई, ये कि उनका सिर्फ स्मार्ट काम है। सिटी पर ही बताइए आप। सिसोदिया जी बैठे, सिसोदिया जी बैठे हैं, मैं ले वो लूंगा स्मार्ट आपके सिटी की जवाब जानकारी देने देंगे। जवाब देने के लिए नहीं, बैठे हैं मैं- सिसोदिया जी, ले लूंगा मैं। मैं ये मैं फिर जी। मेरी बात को दोहरा रहा हूं। यदि आपको समर जी को ध्यान में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ जाए तो ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मैं जो है मुझे बोलना है वो मैं बोल रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि निर्मला सीतारमण जी ने अब की बार बजट रखते समय कुछ बुनियादी बातें कही हैं जो एक नई परंपरा का प्रारंभ है, और वो परंपरा ये है कि हमारे अचीवमेंट्स इस प्रकार के रहे। उन्होंने अपने बजट के प्रारंभिक उसमें बोला, अब आप नहीं सुन पाए उस समय तो उसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो पूरा भाषण सुना है ना। तो इसलिए ये एक पक्ष हो गया।
दूसरी बात ब्रजेश जी महत्वपूर्ण ये है कि जिन सेक्टरों के लिए हमें इस बार के बजट में प्राथमिकता रखना है वो हमने बजट में महसूस की है। एक बात और बताता हूं, आजकल एक बड़ा फैशन सा चल गया है। एक मैं अभी राष्ट्रीय चैनल पर सुन रहा था कि एक विजन 2047, तो वो ये कहते हैं कि विजन 47 तक ना हम रहेंगे ना ये रहेंगे, तो क्या रहेंगे? अरे भारत तो रहेगा भाई। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब बजट देना चालू करा तो पंचवर्षीय योजनाएं रखी थी। जी। वो 5 बरस का एक विजन लेके चलते थे, प्रति वर्ष उस विजन को पूरा करते करते 5 बरस तक जाते थे। इसी प्रकार 2047 का विजन रखा गया है। 2047 के विजन के लिए इस साल के बजट में कितना प्रावधान किया जा सकता, उतना प्रावधान उसमें किया गया है। अगली बार कितना किया जाना इसकी कल्पनाएं उन लोगों के दिमाग में होंगी नेचुरली, तभी तो 247 जाएगा। और इसलिए ये जो एक ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि 247 का क्या लेना देना, 100 बरस के लिए 200 बरस के लिए जो विजनरी लोग हैं, विजनरी लीडरशिप है हमारी, तो वो ये सब सोचती है। अब आप ये देखिए जिस आदमी के पास यही विजन नहीं है, आज देखिए ना कौन कौन जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा विपक्ष है, कौन जो है चंद्रशेखर जैसा विपक्ष है, कौन जो है मधुल इमे जैसा विपक्ष है। क्या देश के प्रति सोचने की बातें आ रही हैं? जो बातें आ रही हैं उनके अंदर एक भी मार्गदर्शक जैसी स्थिति में विपक्ष का नेता बोल रहा है तो बोलिए, मुझे अनवांटेड ये सब बातें। आप फिरोज गांधी को भूल गए शर्मा जी? इनको फिरोज गांधी को? ठीक है, वो मैं उस तरफ नहीं, उस विपक्ष दिशा के में नेता जाना के नहीं तौर पर वो एक ऐसा आदमी थे ना जो प्रधानमंत्री को ललकार देते थे सदन के अंदर। नहीं, होते ही थे भाई पहले। अच्छा, उनका जो पक्ष होता था वो सरकार मानती थी, तो आज किसका पक्ष मान लेना? नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को तो भेजा ही था, इसलिए थोड़ी भेजा था कि वो अटल बिहारी वाजपेयी से डरते हैं। वो इसलिए भेजा था कि भाई वो अटल बिहारी वाजपेयी सलीके से रख देंगे देश का पक्ष और कोई नेता प्रतिपक्ष के नाम की गड़बड़ियां नहीं करेंगे। आज तो नेता प्रतिपक्ष यदि विदेश में जाके बोल के आता है तो भारत के पक्ष में बोल ही नहीं सकता। पर ये बातें इधर उधर जाएंगी उसका कोई लाभ नहीं।